पाठशाला में अगली क्लास आपको दिखाएंगे। ट्रंप ने खेला डबल गेम, ईरान पर ऐसा क्या कहा कि भड़क उठा इजराइल, मच गया हड़कंप। दुनिया ने ली राहत की सांस, ईरान ने कर दिया वो काम कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया थैंक यू। ट्रंप ने पाकिस्तान को पुचकारा, उधर इजराइल ने भारत को दिया वो सबूत कि मुनीर शहबाज के होश उड़ गए। ईरान युद्ध में फंसे, ट्रंप किस तरह से युद्ध रोकने के लिए छटपटा रहे हैं, इससे जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ। यह ऐसा खुलासा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता की भी पोल खोल रहा है। ईरान युद्ध से निकलने के लिए ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान को पुचकार रहे हैं, शहबाज और मुनीर को अपना दोस्त बता रहे हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि ट्रंप के पास पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा देश नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सभी से तो ट्रंप ने अपने संबंध खराब कर रखे। और अब तो ऐसा खुलासा हुआ है जो ट्रंप के डबल गेम को दुनिया के सामने ला रहा है। ट्रंप के बेहद करीबी अमेरिकी सीनेटर ने अमेरिका ईरान के बीच नेगोशिएशन पर बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप खुद ईरान से डील कर रहे हैं, पाकिस्तान सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। और दिखावे के लिए आप सोचिए यह कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान को ट्रंप ने अपना पर्सनल कुरियर बना लिया। ट्रंप खुद डील कर रहे हैं और अपना मैसेज पहुंचाने के लिए शहबाज और मुनीर को दौड़ा रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के साथ डील करने के लिए ट्रंप बेताब हैं और बहुत जल्द यह डील हो भी सकती है। लेकिन ट्रंप का डबल गेम यही नहीं है। कहा जा रहा है कि इजराइल भी ट्रंप से नाराज है, क्योंकि ट्रंप ने इजराइल लेबनान सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर के लिए ट्रंप ने इजराइल से पूछा तक नहीं। ट्रंप अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल करने से चूकते नहीं और किसी का भी इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। और जिस पाकिस्तान को ट्रंप ने अपने कंधे पर बिठा रखा है, उसे कब लात पड़ जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से बढ़के इजराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को ऐसे सबूत दे दिए हैं जिससे पाकिस्तान में मुनीर एंड कंपनी की नींद उड़ गई है। क्या इजराइल अब पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है? क्या इजराइल के सबूतों के आधार पर भारत कोई एक्शन लेने वाला है? और ट्रंप ने ईरान युद्ध से निकलने का क्या प्लान बनाया है? यह सब आज आपको बताने वाला है। अब देखिए कि ट्रंप कितनी जल्दी में दिख रहे हैं। ईरान युद्ध से ट्रंप की इमेज को तगड़ा डेंट लगा है। पूरी ताकत लगाने के बाद भी ट्रंप ईरान को झुका नहीं पाए, बल्कि उल्टा ईरान ने हॉर्मुज बंद करके ट्रंप के साथ दुनिया की टेंशन बढ़ा। इसलिए अब ट्रंप किसी भी तरह ईरान के साथ डील करके युद्ध से निकलना चाहते हैं। आप देखिए, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील बस होने ही वाली, ईरान से बातचीत आखिरी पड़ाव पर, हमारी शर्तें मानने को ईरान तैयार हो गया है, बहुत जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है। यानी ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ समझौता किसी भी समय हो सकता है, जो पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती है तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। सुनिए। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. ईरान के साथ ट्रंप की डील होने से पहले एक बड़ी खबर आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने बंद करके रखा हुआ था और जिस पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा था, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट और खबर आई। ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोल दिया है, पूरी तरीके से बिना रोक टोक जहाज हॉर्मुज से जा सकेंगे। हॉर्मुज पार करने में कोई रुकावट नहीं होगी। 49 दिन बाद हॉर्मुज खुलने के बाद दुनिया ने राहत की भी सांस ली है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के साथ ही तेल और गैस की कीमतों में बड़ी गिरावट भी आई है। आप देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में 10% की गिरावट आई है, गैस की कीमत में 9% की गिरावट आई है, ब्रेंट क्रूड की कीमत $89 प्रति बैरल पर आ गई है, WTI क्रूड की कीमत $83 प्रति बैरल हो गई है। हॉर्मुज का खुलना ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। अब तेल और गैस की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाएगी। दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। ट्रंप ने भी हॉर्मुज खुलने का स्वागत किया है, लेकिन यह भी कहा है कि जब तक ईरान से समझौता नहीं हो जाता है और युद्ध रुक नहीं जाता है, हॉर्मुज पर अमेरिकी ब्लॉकेड जारी रहेगा। अब हॉर्मुज का खुलना संकेत है कि अमेरिका और ईरान में डील होने वाली है। अगर ईरान और अमेरिका में समझौता हो जाता है और युद्ध खत्म हो जाता है तो यह पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर हो, क्योंकि युद्ध की वजह से कई देश प्रभावित हो रहे हैं, इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ रहा है। ईरान के साथ अमेरिका का समझौता होने के संकेत तो पहले से ही मिलने लगे थे, जब ट्रंप की भाषा बदल गई। आपको ईरान अमेरिका डील से जुड़े 5 संकेत बताता हूं। पहला संकेत तो यही है कि ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार शांति और बातचीत का जिक्र कर। ट्रंप ने कहा भी था कि सीज फायर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईरान समझौता करना चाहता है। दूसरा संकेत यह है कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हो गया है। ईरान लगातार इसकी डिमांड कर रहा था।
अब सीज फायर होने के बाद ईरान अमेरिका समझौते की उम्मीद बढ़ गई। तीसरा संकेत यह कि न्यूक्लियर मुद्दे पर सहमति बन गई है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को देने को तैयार हो गया। चौथा संकेत यह है कि ट्रंप खुद पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। अगर डील होने की संभावना नहीं होती तो ट्रंप पाकिस्तान जाने की बात नहीं कर। पांचवा संकेत यह कि अमेरिका ईरान के बीच बैकडोर से सारी बातचीत हो चुकी है। आने वाली बैठक में दोनों देशों में समझौता संभव है और शायद यही वजह है कि ट्रंप अब ईरान पर प्यार भी लुटा रहे हैं। जिस ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहे थे, उसी ईरान के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। सुनिए ट्रंप। I mean, we have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know the truth. ईरान के साथ अमेरिका की डील लगभग होने वाली है। अब तो ईरान ने हॉर्मुज भी खोल दिया है और सारे संकेत यही कह रहे हैं कि डील लगभग होने ही वाली। आप ये तस्वीरें देखिए, ईरान के राष्ट्रपति खुलेआम बेखौफ होकर साइकिल चलाते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ कई और मंत्री अधिकारी भी हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने इस्फान शहर में साइकिल चलाई इन्होंने, जहां अमेरिका का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट है। अब आपको बताते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका की संभावित डील के पीछे की असली कहानी है क्या, क्योंकि सभी को इस बात की हैरानी है कि अचानक से पाकिस्तान के लिए ट्रंप का प्यार क्यों उमड़ पड़ा। लोग भी हैरान हैं कि जिस पाकिस्तान की इमेज कर्जा मांगने वाले देश की है, वो अमेरिका ईरान में सीज फायर के लिए मध्यस्थता कैसे कर सकता है और कैसे कर रहा है। तो इसका खुलासा ट्रंप के बेहद करीबी अमेरिकी सीनेटर ने कर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सनसनीखेज अंदाज में दावा किया है। ईरान के साथ नेगोशिएशन खुद ट्रंप कर रहे हैं, यह उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप फोन पर ईरान के नेताओं से बात करते हैं, फोन पर ही चिल्ला कर धमकी भी देते हैं। डील नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है। चिल्लाते चिल्लाते ट्रंप का गला बैठ जाता है कई बार, पाकिस्तान सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए। यानी जो ट्रंप ईरान को धरती के नक्शे से मिटाने की कस्में खा रहे थे, वो अब खुद ईरान से बात कर रहे हैं, खुद सारी डील कर रहे हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप को जो झटका लगा है वो फजीहत हुई है। उसके बाद ट्रंप युद्ध से निकलना चाहते हैं और इसीलिए ट्रंप खुद ही ईरान के नेताओं से फोन पर बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को दिखाई दे रहा है कि ईरान डील करने को बेताब है और अमेरिका और ट्रंप दिखा रहे हैं और पाकिस्तान को इस काम में लगा दिया गया है कि वो ट्रंप का मैसेज पहुंचाते रहे। सुनिए सीनेटर लिंडसे ग्राहम को, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया, सनसनीखेज खुलासा किया। यानी अमेरिका ईरान के बीच डील डायरेक्ट ट्रंप कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इसमें कहां फिट हो रहा है और पाकिस्तान इसमें है क्यों? पाकिस्तान में पब्लिक भी यही कह रही है कि ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। जैसा ट्रंप कहते हैं वैसा ही शहबाज और मुनीर करते हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ट्रंप की चापलूसी में शहबाज मुनीर ने हद पार कर दी। यानी ट्रंप ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को सिर पर बिठाकर रखा है। ट्रंप की इसी विदेश नीति की अमेरिका में जमकर आलोचना हो रही है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों को लगातार नीचा दिखाया। यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध सबसे निचले स्तर पर आ गए। ट्रंप ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान जैसे देश को चुन लिया, जिसने अमेरिका की सालों की कूटनीतिक मेहनत पर पानी फेर दिया। यानी ट्रंप ने कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों की मेहनत अपनी सनक में बर्बाद कर दी। सुनिए जापान में अमेरिका के राजदूत रहे इमैनुअल ने कैसे ट्रंप की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप को हर चीज का क्रेडिट चाहिए। ईरान पर हमला किया तो मैंने किया, ईरान से डील होगी तो मेरी वजह से होगी, दुनिया भर के युद्ध में मैं कूदा तो युद्ध रुकवा दिया, मुझे नोबेल मिलना चाहिए। इसी चक्कर में ट्रंप ने अपने सहयोगियों से संबंध खराब कर दिया और इसी कड़ी में सबसे नया नाम इजराइल का है। ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन अब इसी से इजराइल के नाराज होने की भी खबर है। ट्रंप ने बिना इजराइल से पूछे ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो दुनिया भर में युद्ध रुकवा रहे हैं। ट्रंप के ऐलान से इजराइल में नेता और जनता भड़क गए। इजराइल के चैनल 12 के सर्वे के मुताबिक 80% लोग इसके खिलाफ। अमेरिका के दबाव में लिया गया फैसला बताया जा रहा है इसे। विरोध के बाद नेतन्याहू ने कहा है कि वो तय करेंगे कि कब क्या करना है। यानी ट्रंप के फैसले से इजराइल भी खुश नहीं है, जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से अब इजराइल भी खुश नहीं है। उधर ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से बढ़ के इजराइल ने नया दांव भी चल दिया।
इजराइल ने ट्रंप के नए नए चहेते पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिससे शहबाज एंड कंपनी परेशान हो गई। इजराइल ने आतंकियों संगठनों से जुड़ी खुफिया जानकारी भारत को एक डोजियर के रूप में सौंप दी, जिससे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और हमास के बीच का कनेक्शन सामने आ गया। डोजियर के मुताबिक हमास और लश्कर ए तैयबा के करीबी रिश्ते हैं, दोनों की समान विचारधारा और ऑपरेशनल तरीके हैं। लश्कर और हमास के लीडर्स की बैठक होती रहती है। हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। हमास के लड़ाकों को लश्कर फंडिंग भी करता है। लश्कर और हमास ग्लोबल नेटवर्क बना रहे हैं जिससे दुनिया भर में आतंक फैलाया जा सके। यानी कि इजराइल ने बता दिया है कि गाजा से लेकर पाकिस्तान तक आतंक के तार जुड़े हुए हैं और यह भारत के लिए खतरा हो सकता है। इजराइल ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का कनेक्शन हमास के साथ बताया और इसका डोजियर भी भारत को दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, साफ करने में यकीन रखता है। अगर यह साबित हो जाता है कि हमास को पाकिस्तान से मदद मिल रही है, ट्रेनिंग और फंडिंग हो रही है, तो शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ऑपरेशन का माहौल बना सकता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निशाना बना सकता है इजराइल। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन हो सकते हैं। हालांकि अभी यह सब संभावनाएं हैं, लेकिन इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पाकिस्तान के लिए मुसीबत आने वाली है। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा है। किसी तरह ट्रंप की चापलूसी करके पाकिस्तान काम चला रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने कुछ करने का ठान लिया तो शायद ट्रंप भी इजराइल को नहीं रोके, जैसा लेबनान में इस वक्त दिखाई दे रहा है कि चाहकर भी ट्रंप इजराइल को रोक नहीं पा रहे। कुल मिलाकर शहबाज और मुनीर को इजराइल ने नई टेंशन दे दी और भारत तो पहले से ही तैयार बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर कभी भी फिर से शुरू हो सकता है, ये भारत ने कह रखा है।